आमच्या ह्या स्पेशल प्रोग्रामाक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमच्या बरोबर दोन यंग आंतरप्रेनर्स आसात. टू व्हेरी इंटरेस्टिंग व्यक्तिमत्वां. हे दोगांय भुरगे ट्रॅक द हिमालयास म्हणून एक इंडियेंतली व्हडली ट्रॅकिंग कंपनी चलयतात. दे आर द फाउंडर्स ऑफ दीस ट्रॅकिंग कंपनी. And their journey is very, very interesting because I have been personally associated with them. So today, I think we'll take you on a journey with them. He's Rakesh Pant and Sandeep Rawat. And Rakesh, here I have a question for you. Just tell me what has been your journey. I have known y'all since y'all were leading a trekking company. I mean, leading the trekking groups, working for another company. And today, y'all have founded your own company, and y'all have grown very big. So can you just elaborate on your journey, please? When we started Trek the Himalayas in 2010, then it was different from now. So it was not popular trekking in India, and only few foreigners come to India for a trekking. Then me and Sandeep were working with some companies to, we were only trek leader, and you were there as a trekker. So when we started Trek the Himalayas, then it is difficult to tell people that this is the trek and then please come for the trek and then we are going for Himalayas. Now and then 2010, it is a far difference. But 2010 if I say कि उस टाइम पे लोग ट्रैक में आने से पहले कुछ ही लोग जाते थे. मतलब अगर आप कहें उस टाइम तो महाराष्ट्र या बंगाल के ही कुछ ऐसे ट्रैकर ग्रुप थे जो ट्रैक पे आते थे. और जब मैं आपसे पहली बार मिला था तब आप भी खुद एक ग्रुप में आए थे. तो अब आप देखें कि लोग इंडिविजुअली जाते हैं. उस टाइम पूरा का पूरा एक सिटी का ग्रुप हुआ करता था. तब ट्रैक कराना ज़्यादा मुश्किल होता था कि आपको पूरे ग्रुप को कन्विंस करना होता था. बट नाउ ट्रेंड इज टोटली चेंज. तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यू हैव टू गो विद द क्लब आज देन यू आर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रैक. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. नाउ इट इज़ वेरी ईजी. और शायद उस टाइम पे पुटिंग थिंग्स टुगेदर क्योंकि मतलब डिजिटल मीडिया भी उतना नहीं था शायद. सो यू नो इट वाज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम. मगर आज लाइक 10 years later द थिंग्स आर फार डिफरेंट. बट हियर संदीप आई वुड लाइक टू आस्क यू, मतलब ज़्यादा चैलेंजेस आपको कहाँ महसूस हो गए? मतलब क्या चैलेंजेस थे जो आपको लगा कि ओके दिस इज़ रियली चैलेंजिंग एंड हमको वो टैकल करना है? Our challenges what we face, it is stage to stage wise. So initially the challenges we face is like to convince your family like you are choosing a career which they don't feel like it's a career. बराबर है. हाँ, क्योंकि ऐसा लगता था कि सब घूमने जाते हैं, तुम भी घूमने जा रहे हो, so there is no career, you are just wasting your time. So that was the first challenge for us to convince our family like no, we are doing something which will grow big. Then second, when we came into this industry, then we felt like network agar operations, because see I am from operations and Rakesh is from marketing. So the major challenge जो मुझे मिलते थे, it was network. अगर operation करते समय you are completely connected to your base camp and your base camp is connected to the office, then you can मैनेज द थिंग्स वेरी इजीली. बट 2010 में ना नेटवर्क थे ना टेक्नोलॉजीज थी, कुछ भी नहीं था. सो दैट वाज अ बिग चैलेंज कि हाउ टू कम्युनिकेट. सो दैट टाइम हमारा एक मैसेज यही होता था कि इफ देयर इज नो न्यूज इट्स मीन इट्स अ गुड न्यूज. इट्स अ गुड न्यूज. क्योंकि अब आदमी न्यूज तभी भेजता था जब कुछ होता था. सो दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट चैलेंज कि मैनेज कैसे करेंगे चीजों को. तो सिंस राकेश जी आपको ये बोले कि आप मार्केटिंग के हो, तो जो अभी मीडिया, सोशल मीडिया या डिजिटल वर्ल्ड, हाउ हैज़ इट हेल्प्ड यू? नाउ इट्स वेरी इजी एक्चुअली. अभी तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन. देयर आर लॉट ऑफ न्यूज़लेटर यू कैन सेंड. बट उसकी कुछ बेनिफिट भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. क्योंकि सोशल मीडिया में अगर आप कुछ अच्छी न्यूज़ देते हैं तो वो बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाती है. और इंस्टाग्राम इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट नाउ वेयर यू कैन easily launch you can any product, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि we have a big content is Himalayas. बहुत easy है. मतलब you have to just go and shoot one video and then it's very easy to market.
बट उस टाइम अगर आप देखें तो उस टाइम ऐसा कुछ होता नहीं था, इट्स मोर ऑफलाइन मार्केट, नाउ इट्स मोर ऑनलाइन। तो सोशल मीडिया ने बहुत सारे बेनिफिट दिए, मतलब देयर आर लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर नाउ हु आर रनिंग अ कंपनी जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। सो पूरा मतलब फुल डायमेंशन ही बदल गया फुल है, डायमेंशन पूरा ही बदल, डायमेंशन बहुत बदल बहुत गया ईजी है, हो गया है। पूरा लैंडस्केप बदल गया हाँ, है पूरा शायद, landscape बदल गया। सो अनदर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क यू संदीप कि आप एक जब नया ट्रैकिंग रूट ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि उसको तो रेकी करनी पड़ती है, Yes. तो वो आप कैसे कर पाते हो, या मतलब आप कौन से किस दिशा में जाते हो, कैसे आप चूज कर पाते हो? हाँ, फर्स्ट जब भी कोई नया ट्रैक हमको लॉन्च करना होता है, सबसे पहले हम लोकल्स में जाके जो लोग, बिकॉज माउंटेन्स में क्या होता है, लोकल्स अपने जानवरों को भी अपर हाँ। माउंटेन्स में ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए। सो कुछ डिटेल्स हम उनसे लेते हैं कि रूट कैसा है। बाकी देन यू गो ऑनलाइन, देन गूगल मैप्स आर देयर, इवन इफ यू गो एंड देन गूगल मैप्स हैज द काउंटूर मैप्स। सो काउंटूर मैप्स में आपको एग्जैक्टली स्लोप का आइडिया आ जाता है कि कितना आइडिया होगा। देन वी हैव जीपीएस, सो जीपीएस लोकेशंस ट्रेस कर करके यू कैन फाइंड द रूट। एंड उसके बाद कहाँ पे रिवर है, कहाँ पे कैंपिंग आएगी, कहाँ पे से हम राशन की रीसप्लाई कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स जब कैलकुलेट हो जाती हैं एंड सब कुछ सेट हो जाता है, देन वी टेक द ट्रैकर्स टू द स्लोप। बट एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने सुना, आपने भी ट्रैक किए हैं कि पहले के टाइम पे बहुत सारे ट्रैक एक्सप्लोर हो गए थे। मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि जब ये ट्रैक्स होते थे उस टाइम पे, तो ये सारे के सारे ट्रैकर्स सेफर्ट्स ने ढूंढ दिए थे। तो सेफर्ट्स एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में जाते थे। तो मोस्टली जो हिमालयाज़ के ट्रैक है वो इंडिया और चाइना या इंडिया नेपाल के बॉर्डर में है। तो होता था कि एक कंट्री से लोग दूसरी कंट्री में आते थे फॉर ग्रेजिंग देयर एनिमल्स। तो उन्होंने बहुत सारे ट्रैक एक्सप्लोर कर लिए थे उस टाइम पे। तो अभी भी वही हम अगर ट्रेल फॉलो करते हैं तो हम लोग सेफर्ट्स की ट्रेल को फॉलो करते हैं, नॉट द बिकम इज ट्रैक। सो अभी कई सारे, जैसे आपने भी रूपिन पास ट्रैक किया है, तो उस टाइम आपने देखा होगा कि सेफर्ट्स हिमाचल से उत्तराखंड जा रहे थे अपने सेफर्ट्स अपने एनिमल्स को लेके। तो ये सारे ट्रैक्स बहुत साल पहले ही एक्सप्लोर हो चुके हैं। नाउ व्हाट वी डू, वी बेसिकली डू द प्रॉपर रीट्रेसिंग। Retracing of the वी track. रिट्रेस, हम लोग ये देखते हैं कि कहाँ पे अपना टेंट लगाएं सो दैट वहाँ पे रॉकफॉल ना हो, वहाँ पे प्रॉपर वाटर पॉइंट हो, वहाँ पे एवलांचेस ना आ सकें। तो दीज आर द रेकी पार्ट। संदीप, सिंस अगेन यू आर फ्रॉम द ऑपरेशंस, अगर किसी को मतलब बिगिनर्स जो हो और उनके उनके लिए आपके हिसाब से कौन सा ट्रैक, मतलब कौन सी ट्रैक्स रादर इजी हैं बिगिनर्स के लिए, और वैसे भी जो मतलब हु इज़ बीन अ हैबिचुअल ट्रैकर, उसके लिए कौन सी ट्रैक्स आप रेकमेंड करोगे इंडिया में? बिगनर्स के लिए बिगनर्स के लिए बेसिकली ट्रैक्स वो होने चाहिए जिनमें डे में डिस्टेंस शॉर्ट कवर हो एंड असेंट ज़्यादा ना हो, क्लाइंब ज़्यादा ना हो एंड टू मच ऑफ स्नो या फिर रफ टेरेन कम हो। तो इस पर्पज से अगर देखें तो हमता पास देयर इज़ अ ट्रैक फॉर बिगनर्स। अगर मानसून में देखते हैं, विंटर्स में अगर आप बिगनर्स के लिए देखेंगे उत्तराखंड में तो केदार काठा इज़ द ट्रैक, ब्रह्मताल इज़ द ट्रैक जो आप बिगनर्स को कर सकते हैं। बट डिफ़िकल्ट के लिए जाएंगे तो डिफ़िकल्ट के लिए हिमालयस इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट उसमें आपका टोटल डिस्टेंस जो आप कवर करते हैं इन अ डे वो बढ़ जाता है एंड जो आप हाइट एक दिन में गेन गेन करते करते हो। हैं वो हाइट गेन बढ़ जाता है। स्नो की कंडीशंस बढ़ जाती हैं एंड टेरेन इजी से रफ और रफ होना शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको पहले इजी ट्रैक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट अगर किसी को डिफ़िकल्ट ट्रैक्स करने हैं देन उसके लिए रूपिन पास है जो आप कर सकते हैं, पिन पार्वती पास है जो आप डिफ़िकल्ट ट्रैक्स में कर सकते हैं। एंड उसके फर्दर अगर चैलेंजिंग ट्रैक्स में जाना है देन यू गो फॉर द पीक क्लाइंबिंग। देयर आर मैनी पीक्स विच कम्स अंडर ट्रैकिंग। सो दो टाइप्स की पीक होती हैं, वन कम्स अंडर I think we'll come माउंटेनियरिंग। to that. Mountaineering यस। के time पे I will come to that. So basically अभी राकेश, आई फील कि आपका जो बिजनेस है वो एकदम एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, राइट? क्योंकि अगर ये हिमालयस ना होते, ये नेचर ना होता, तो शायद आप कोई भी ट्रैकिंग कंपनी शुरू ही नहीं कर पाते शायद। राइट। तो आप मुझे बोलिए कि
जो एथिक्स होते हैं एनवायरनमेंट की तरफ से, जो एथिक्स बिजनेस एथिक्स होते हैं, Right. वो आप मतलब उसके लिए आप क्या करते हो? व्हाट काइंड ऑफ एथिक्स डू यू फॉलो? See, we have a mantra called leave no trace. जब हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो लीव ओनली फुटप्रिंट्स, टेक ओनली फोटोग्राफ्स। तो ये इसका एक रूल सेटअप किया हुआ है। हमने जो रूल सेटअप किया हुआ है वो है कि जब हम ट्रैक पे जा रहे हैं तो हम लोगों ने एक फिक्स, मतलब देयर आर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, बट एज वेल एज इवन ईच कंपनी हैज़ देयर द फिलॉसफी कि आप ट्रैक पे जाएंगे तो जितना प्लास्टिक लेके जा रहे हैं उतना ही प्लास्टिक नीचे आना चाहिए। अब होगा क्या कि अगर हम लोग हर दिन 20-20 ट्रैकर्स जा रहे हैं और हर दिन कोई ना कोई प्लास्टिक छोड़ के आ जाएगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि वो ट्रैक नहीं रहेगा, वो एक प्लास्टिक जोन हो जाएगा। तो हम लोग जब भी ट्रैक पे जाते हैं तो हमारा एक फिक्स होता है कि हम जितना गार्बेज लेके जाएंगे उतना ही गार्बेज नीचे ले आएंगे। और देन वी हैव अ प्रॉपर कि बायोडिग्रेडेबल क्या है और डिग्रेडेबल क्या है, तो हम वो सब चीज़ें उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो हमने एक टीम बनाई जिसका नाम है ग्रीन ट्रेल्स। जब हम लोग ट्रैक पे जाते हैं तो हर एक सीज़न में हमारे हर ट्रेल पे एक ग्रीन ट्रेल्स के बैच चलते हैं। देन वी गिव अ स्पेशल डिस्काउंट। तो वो ट्रैकर्स जितना रास्ते में इन रूट में उनका गार्बेज मिलता है, दे पिक द ऑल द गार्बेज एंड Okay. देन ब्रिंग इट डाउन। So I think कई बार हम दूसरे जो सोलो ट्रैवलर्स आते हैं उनको भी एजुकेट करने के लिए अपने कैंप ट्रैक में ही उनको ये प्रमोशंस करते हैं कि अगर आप हाफ के जी प्लास्टिक या कुछ भी गार्बेज आप हमें कैंप में ला के देंगे तो विल कुक अ मैगी फॉर यू। Okay, तो इस that's टाइप की that's चीजें that's भी that's that's और very interesting and because I think that hot Maggie in the Yeah. hills is an experience, Yes. isn't it? नहीं, इवन Uh, अगर आप देखें, आपने तो बहुत टाइम पहले ट्रैक किए थे, बट अभी वहाँ पे लोकल जो घोड़े वाले हैं या जो पोर्टर्स हैं वो लोग इतने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, उनको पता है कि हम लोग अगर यहाँ घोड़े चला रहे हैं या हम यहाँ काम कर रहे हैं, तो वो लोग खुद अपने ट्रैकर्स को बोलते हैं अरे प्लास्टिक मत गिराओ, हमें उठा के लेके I जाना है। think that's a That very is that is heartening that is the news. big In fact, difference we have seen last 10 years. that's a very great news. तो अभी आप मुझे एक बात बोलिए संदीप कि व्हाट इज द मतलब फिटनेस लेवल क्या चाहिए अगर आपको ट्रैकिंग करनी है या वो एक्सपीरियंस करना है, तो वेदर इट्स अ बिगिनर और अ हार्ड ट्रैक, तो फिटनेस लेवल क्या चाहिए? फिटनेस लेवल इस डिपेंड्स, आप इजी ट्रैक्स पे आ रहे हैं, डिफिकल्ट में आ रहे हैं, चैलेंजिंग में आ रहे हैं, बट ऑन एन एवरेज यू शुड बी एबल टू कवर 4 किलोमीटर्स इन हाफ एन आवर। तो अगर इतना कवर कर सकते हैं तो डेफिनेटली जिस भी ट्रैक में आप जाएंगे यू विल एंजॉय दैट ट्रैक। ओके, तो इतना आपके पास एक फिटनेस लेवल होना चाहिए। अदर इफ यू कैन नॉट रन देन यू शुड बी एबल टू साइकिल समवेयर 20 हाँ, किलोमीटर्स या 40 ट्रेडमिल पे किलोमीटर। जाइए, आप कुछ भी हाँ, करिए, मगर रोड और साइकिलिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट डू so 20 basically साइकिल। what you're trying to say is concentrate more on the aerobic fitness, यस, हाँ, rather than weightlifting वेट और लिफ्टिंग उतना हेल्प नहीं करेगा बिकॉज जितना एरोबिक का एरोबिक्स एंड कार्डियो कार्डियो करेगा, एंड हाँ, लंग्स को आप जितना जितना, एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि दैट विल आई थिंक हेल्प यू बिकॉज ऑफ द हाई ऑल्टीट्यूड एएमएस का भी थोड़ा बहुत सा ज़्यादा तो ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम हाँ, है, कई लोगों को लगता है कि अभी कई लोग जो ट्रैक पे पहली बार आते हैं उन्हें एएमएस पता नहीं है। एक्चुअली हाँ, एएमएस इज एक्यूट acute माउंटेन सिकनेस। sickness, जब एक किसी सर्टेन एल्टीट्यूड में आप जाते हैं तो एक प्रेशर सी लेवल से कम हो जाता है, तो जैसे जैसे वो एल्टीट्यूड बढ़ता है प्रेशर कम हो जाता है। तो जब प्रेशर कम होता है तो हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की इनटेक कैपेसिटी कम हो जाती है। तो लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती, तो हम लोग स्पेशली लोगों को बोलते हैं कि व्हेन यू आर अस्थमेटिक, यू हैव अ हाई बीपी और इफ यू आर हैव स्पोंडिलाइटिस, तो यू आर नॉट अलाउ फॉर द हाई एल्टीट्यूड ट्रैक अनटिल अनलेस आपका डॉक्टर रिकमेंड करे। तो फिर भी लोग अगर जबरदस्ती अपने आप को पुश करेंगे तो दे विल गेट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम और माउंट एएमएस इज इज अ मेजर प्रॉब्लम। प्रॉब्लम और उसका कोई मेडिसिन नहीं है। देयर इज नो एनी कि यू हैव हाँ, ईट एंड मेडिसिन और उसके बाद देन यू बराबर है, इज बेसिकली द बॉडी हैज टू एक्लिमेटाइज, राइट? तो आई थिंक मतलब ये आपको बहुत बार मतलब बार बार कहना पड़ता है कि यू हैव टू बी फिट, और जो एएमएस की सिम्टम्स हैं वो हमें बताएं, तो सो दैट यू डोंट प्रोसीड फर्दर, राइट? ट्रैक में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है कि यू शुड नॉट हाइड एनीथिंग विद योर ट्रैक लीडर्स, क्योंकि दे आर वेल एक्सपीरियंस्ड और उन्होंने हर चीज़ें देखी होती है। एक एक चीज़ यू हैव टू टेल देम कि एग्जैक्टली, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, इवन पर डे for बेसिस your पे। own safety. Secondly, I think alcohol and smoking is Smoking is big time no. big time no. No, right? Especially when you are in Yeah, high altitude. exactly. Now, आप मुझे ये बता सकते हैं कि you have
I'm sure since you've been in the Himalayas, आपको कोई ऐसी मतलब जो ऐसा एक्सपीरियंस हो आपकी ये जर्नी में जो मतलब आपके दिमाग में ऐसे बैठा हो, जम के बैठा हो, लाइक यू नो इट इज एन एक्सपीरियंस जो नेचर की फ्यूरी आपने देखी हो, कैन यू शेयर दैट विद अस? अब हम लोग जब ट्रैक से अभी वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट लास्ट सबसे बड़ा डिजास्टर जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे, आई थिंक यू मस्ट नो अबाउट द केदारनाथ डिजास्टर। तो जिस टाइम वो क्लाउड बस्ट हुआ था, तो देन आवर वो इट्स अ मेन सीजन, तो इट हैपेंड इन जून। तो हमारे सारे बैचेस माउंटेन में थे और ऑलमोस्ट मोर देन 300 ट्रैकर्स स्टक इन अ माउंटेन। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल कोलैप्स्ड इन केदारनाथ, बट ट्रैकर हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारे फंसे थे। इवन संदीप वाज इन वन ट्रैक। तो मैं खुद संदीप से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाया कि संदीप कहाँ पे है। एंड देन देयर 300 लोग आपके पहाड़ में फंसे हैं, एंड देन यू हैव मोर देन 200 पीपल, आपकी टीम वहाँ फंसी है, और देन यू आर नॉट एबल टू कॉन्टेक्ट विद एनीवन। और वो एक ऐसा टाइम था जब वी आर गेटिंग मोर देन 500 कॉल्स एवरी आवर कि मेरे बच्चा गया है, मेरा ब्रदर गया है, माय सन इज इन द माउंटेन, वेयर इज दैट, देन यू आर टॉकिंग विद द लोकल अथॉरिटीज। तो वो एक बहुत बड़ा एक ऐसा मोमेंट था कि वो मैं भी खुद डर इट्स गया व्हाट था। एक्चुअल डिजास्टर एक्चुअल डिजास्टर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, क्योंकि जो हुआ वो तो लाइक पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, पूरे इंडिया का Yes. डिजास्टर और मैनेजमेंट फिर टीम्स इस वहां टाइम पे गवर्नमेंट भी इतने ज्यादा जगह बिजी थी, तो हाँ। आप किसी से बोल ही नहीं सकते थे। देन यू हैव टू यूज योर ओन टीम कि कैसे कैसे आपने उनको इवैक्यूएट करके लेके आई आना। थिंक इवन व्हाट वी हैव सीन इन द हिल्स इज मतलब इतनी हवा पालट एवरी आवर इतनी हवा पालट होती है वहां पे कि यू हैव टू बी वेरी क्विक इन रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ द नेचर, राइट? right. और कभी टेंट्स उड़ के जाते हैं, देन यू हैव टू टेक शेल्टर समवेयर, Yes. और बहुत सारी चीजें होती हैं वहां पे। तो राकेश, आप कुछ बोलने वाले थे? हाँ, मैं बेसिकली है होता क्या है कि जब हम ट्रैक पे जाते हैं तो लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कितना रिस्की है। तो अब ये अब एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि जब हमारे पास कोई कॉल आती है, ट्रैकर हमसे पूछते हैं कि ये आपका ट्रैक कितना रिस्की है, इवन व्हेन दे कम फॉर द इजी ट्रैक। इवन देयर आर लॉट ऑफ इजी ट्रैक, हमने उनको सेग्रीगेट किया इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। तो इवन इजी ट्रैक वी से इट इज रिस्की। तो रिस्की मीन्स द ट्रैकिंग कंपनी ओनली मिनिमाइज द रिस्क, बट वो जब आप माउंटेन में तो नेचर यू क्लाउड कैन बस्ट नॉट, यू हैव नो कंट्रोल ओवर सो नेचर। हम लोगों को बार बार बोलते हैं कि यू हैव टू बी कम एज अ फिट ट्रैकर, फिट ट्रैकर, because if you are a fit then only you can come down if something गोज रॉन्ग। wrong. तो अभी राकेश या संदीप, आप कोई भी आंसर कर सकते हो कि बेसिक ट्रैकिंग जो गियर होता है वो कहाँ होता है? क्योंकि जब हम लोगों ने 10 years बैक व्हेन वी ट्रैक, इतना डिफिकल्ट था इंडिया में कि ट्रैकिंग गियर Yes, प्रोक्योर करना। हम ऋषिकेश गए, वहां पे कहीं गए, देहरादून में गए, फिर आर्मी जो सप्लाई करते हैं उनके पास गए, वी डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज। तो ऑफ कोर्स द थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ। तो बेसिक गियर क्या चाहिए फॉर द ट्रैकिंग? बेसिक जो आपको चाहिए वो आपके पास शूज होने चाहिए, Shoes, प्रॉपर हाँ। गुड जैकेट्स होनी चाहिए, एक अच्छा सा आपके पास बैकपैक होना चाहिए, दैट्स And the trekking pole. ट्रैकिंग पोल। पोल ये आपके बेसिक गियर्स में आते हैं। यस, 10 years पहले ये बहुत मुश्किल था, पोल्स तो होते ही नहीं थे, वो हाँ, एक स्टिक एक्चुअली तोड़ के मुझे you याद have है to जब make हम लोगों the- ने रूपकुंड किया था, यू नो वी वर टेकिंग स्टिक्स एंड वी हैड गॉन। तो बट अब काफी सारे अच्छे ब्रांड्स है, जैसे वाइल्ड क्राफ्ट है, डिकाथलॉन है, कोलंबिया है, ये काफी सारे ब्रांड्स है जो डेडिकेटली प्रोडक्ट्स ही मतलब ट्रैकिंग ट्रैकिंग के कैंपिंग के लिए बनाते हैं, तो बनाते ये हैं। इजीली अवेलेबल आजकल हो जाते हैं। तो इनके स्टोर्स ऑनलाइन मिलते हैं, स्टोर्स भी हैं, ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो सकते हैं। इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अच्छा, तो राकेश, बोथ ऑफ यू ऑल आर सर्टिफाइड निम मतलब कोर्स किए हुए हैं आप, तो माउंटेनियरिंग भी किया हुआ है आपने। तो ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, यू नो। तो माउंटेनियरिंग की क्या अपनी ओन चैलेंजेस होती हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निकलिटी? अब ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग में भी डिफरेंस है। माउंटेनियरिंग में भी दो चैलेंज है, एक होता है इजी माउंटेन जो ट्रैकिंग पीक के नाम से जाना पॉपुलर जाता है, और एक होता है टेक्निकल माउंटेन। टेक्निकल माउंटेन में आप तभी क्लाइंब कर सकते हैं जब आपके पास माउंटेनियरिंग के कोर्स सर्टिफिकेशन होंगे। यू हैव डन देयर आर 4-5 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया वेयर यू कैन डू द बेसिक, एडवांस, देन सर्च एंड रेस्क्यू,
then there are method of instruction, and then alpine mountaineering courses. तो ये जब सारे आप courses कर लेते हो उसके बाद then you are a proper certified कि then you can climb, you can go as a leader. तो ट्रैकिंग में तो आप तभी भी जा सकते हो जब आपने काफ़ी कुछ ट्रैक कर लिए, then you can go as a trekking peak. But mountaineering के लिए you have to be a certified, then you have a good experience, then only you can go for a mountaineering. So there are a lot of peaks in India which is still unclimbed, and we have a lot of good scope to in mountaineering in India. सो आई थिंक टुडे आप कुछ मैसेज देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स के लिए? I would say trekking is it is not just a sports, क्योंकि माउंटेनियरिंग गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद द नेचर, जो आपको बाकी किसी स्पोर्ट्स या बाकी किसी और एक्टिविटी में नहीं मिलती है. एंड व्हेन यू कम टू हिमालयाज यू just don't spend money or time, like you don't spend, you invest your time Invest and you your invest time. your money. So if you send your kids, definitely they will learn something from the mountains. I think this is a fabulous message. So I think we'll wind up at this stage. So Rakesh and Sandeep, I'm extremely thankful to you. Thank you so and much. Thanks to Prudent Media. And do go for the trekking, do experience Himalayas, do understand what the mountains, what our mountains are, our treasure trove is, and do go with trek the Himalayas, because these boys are passionate about their profession and they take it more as a vocation, not just a profession. So thank you so much, and you God so bless much. you, Thank and you. all the best to you. Thank you so Thank you.